नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न का महत्वपूर्ण टाइप। पिछले क्लास में हम आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप लेकर उपस्थित हुए थे और आज भी उसी संख्याओं पर आधारित प्रश्न का ही महत्वपूर्ण टाइप लेकर आए हुए हैं। और देखिए, हम दो चार ही टाइप लेकर आते हैं, इसलिए लेकर आते हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और जब आपके एग्जामिनेशन में आए तो आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और एकदम आसानी से आप एक नंबर सही कर लें अपना। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखते हैं ये अगला टाइप क्या है हमारे पास ना। देखिए तो करेंगे 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। इसमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? अधिकतर एग्जामिनेशन में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछे इस तरह से और योग दिया हो और संख्या आपको मालूम नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा कि योग में कितने संख्या है तो 5 संख्या है। अगर 6 होंगे तो 6 से, 7 होंगे तो 7 से, तो आप 5 से भाग कर दीजिएगा। 5 से भाग कर दीजिएगा तो इसका एवरेज निकल के चला आएगा। ये तो 5 का 20, 5 7 35, 47 आ गया। और आप एक बात ध्यान रखिए कि जो 47 है, ये जो एवरेज आता है, यही क्या होता है, वो संख्याओं में बीच वाली संख्या होती है। तो आपसे क्या पूछा है? विषम संख्या के बारे में। देखिए, कोई जरूर नहीं है, आपसे विषम पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, प्राकृतिक संख्या पूछ सकता है, सब पर नियम एक ही लागू होगा दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर विषम पूछेगा तो विषम संख्या लिखिएगा, सम पूछेगा तो सम वाला लिखिएगा, प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो दोनों लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होते हैं वो आप लिखिएगा। देखिए, तो 47 हमारा बीच में रहेगा। पूछा है कितने? 5 गो। देखिए, तो 47 हमारा हो गया ना। और एक देखिए इधर से और एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तभी ना जाकर ये बीच में हुआ 47। तो इन सब ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। तो अभी तो 47 के पहले विषम कौन होता है? 45। इसके पहले कौन होता है? 43। इसके बाद कौन होता है? 49। इसके बाद कौन होता है? 51। लेकिन आपसे तो पूछ लिया कि बीच वाली संख्या कौन सी है। तो बीच वाली संख्या पूछे ना तो परिणामी से केवल योग में भाग दे दीजिएगा तो बीच वाली ही संख्या निकल कर आएंगे। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे बीच वाली ही संख्या पूछे। आपसे पूछ देगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए, निकालने का तरीका भी आपको हम बता दिए हैं। तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा 51 है, सबसे छोटी 43 है। आपसे बीच में पूछ ले तो बीच में कौन है? 47 है। तो आपका आंसर ए बनेगा दोस्तों ना। इस पर अब जितने तरह के क्वेश्चन आएंगे, चाहे सम संख्या से पूछे, विषम से पूछे, प्राकृतिक से पूछे, सबका फॉर्मेट एक ही तरह से इसी मेथड से सब बनेंगे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा ना। देखिए, इसमें फिर इसी में एक अगला टाइप क्या है कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। देखिए, कह रहा है क्या कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहले तीन संख्याओं का योग 27 है। देखिए, योग दिखाई दे दिया ना। आप देखिएगा 27 और 27 को क्या कीजिए, 3 का ये है तो यहाँ भी आप 3 से भाग कर दीजिएगा। देखिए, 2 वाला में भाग कीजिए तो नहीं निकलेगा, 2 से अधिक होगा तभी ये आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ 3 संख्या करना पूछा है तो 3 से भाग दीजिए तो 9 हो गया हमारे पास। तो लेकिन ये पूछा है प्राकृतिक संख्या, ना सम पूछा है ना विषम पूछा है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, तो अब कितना हो गया? 9 हो गया। तो 3 में से 9 क्या हुआ? 3 संख्या में से 9 बीच में रहेगा तो वो इधर रहेगा। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चले जाते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये तो 9 से पहले प्राकृतिक कौन है? तो 8 है। 9 के बाद कौन है? तो 10 है। तो ये 3 संख्या हो गए ना आपके पास। अब बोल रहा है क्या? लेकिन पूछा है क्रमागत, एक क्रम से। तो 8, 9, 10 हो गया। तो अगला 11 हो जाएगा, इसके अगला 12 हो जाएगा, इसके अगला 13 हो जाएगा। टोटल मिला कितने संख्या हो गए? 6 संख्या हो गए ना आपके पास। तो शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा? तो शेष 3 संख्याओं का योग देखिए, तो योग आप या तो जोड़ लो, 2 1 3 3 6, 1 2 1 3 36 हो गया। नहीं तो क्या करना, आप दोनों को जोड़ लो, 3 1 4। इससे अच्छा है कि आप ये कम है तो जोड़ सकते हो, अगर ज़्यादा रहेगा तो ऐसे कर लेना। देखिए, तो 3 1 4 1 1 2, 24 हो गया। 24 को 2 से भाग देना। प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुना पदों की संख्या। पद की संख्या कितने हैं? 3 है। देखिए, तो 12 2 नहीं 24, 12 3 36। तो ये कंडीशन कहाँ लागू कीजिए? देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ तो आप जोड़ के सिंपली आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा रहेगा ऐसा तो ये कंडीशन लागू कीजिएगा कि बड़ा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 इंटू पदों की संख्या। तो आपको आसानी से निकल के चले आएंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 36 बनेगा ना। अब देखिए, एक और टाइप है इसी में। ये टाइप क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा तो और आसानी से बनते चले जाएंगे। ये तो A B C D तथा E निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। A तथा C का योग, किसका योग? A तथा C का योग 146 है।
देखिए एक बात समझिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब देखिए अब यहाँ भी योग दिले है, अगर 2 से आप डिवाइड करते हो तो फिर आप नहीं पकड़ पाओगे इससे ना, तो इसीलिए इसको 2 से डिवाइड मत कीजिएगा। मतलब जहाँ भी 2 संख्या की बात आ जाए तो वहाँ डिवाइड का मेथड मत अपनाइएगा ना, और जहाँ 2 से अधिक की बात आ जाए तो वहाँ डिवाइड के मेथड अपनाकर आप उससे मतलब परिणामी से भाग देके एवरेज निकाल के आप संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हो, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी क्या है कि 2 से है, तो अगर हम 146 को देखिए ना, 146 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 7 14 2 3 73 आ जा रहा है ना। तो अब देखिए क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा ना। अब देखिए तो यहाँ तो 2 ही संख्या के बारे में बात हो रही थी ना, तो एक संख्या तो 73 हो ही गया। अब बताइए तो अब देखिए तो कौन बोल रहा है, 5 विषम संख्या, तो 72 हो सकता है, 73, या आप अगर इधर रखते हो तो क्या हो सकता है, 73 2 75 हो सकता है, समझ ना बात। तो ये हो सकता है, लेकिन हमको इससे आंसर निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक ना। तो हम देखिए क्या काम करेंगे, थोड़ा सा सेंस का प्रयोग करेंगे। विषम संख्या बोल रहे हैं ना, तो मान लो कि x एक विषम संख्या है, और जानते हो आप कि विषम संख्या में जब हम सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक विषम संख्या आता है, और विषम संख्या में जब हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। तो जब हमारा x विषम संख्या है तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, x जब विषम संख्या माने हैं तो इसमें हम सम जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे ना, और यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम 4 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे आप मान लीजिएगा कि ए बी सी डी ई एक विषम संख्या है, क्या है, ए बी सी डी तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या x अगर आप विषम संख्या मानते हो तो देखिए क्या नियम क्या है, नियम क्या कहता है कि अगर आप विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हो तो क्या होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। लेकिन आपसे तो बोल रहे हैं कि विषम संख्या है ये नहीं, तो इसीलिए विषम संख्या से विषम संख्या प्राप्त करने के लिए सम संख्या को जोड़ा जाता है। मतलब विषम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ोगे तो विषम प्राप्त होगा, और विषम संख्या में विषम ही जोड़ोगे तो क्या होगा, सम प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब एक आपका विषम संख्या है तो इसमें सम संख्या जोड़ना होगा, तो सम संख्या कौन है, 2 है, और जबकि लगातार नहीं तो इसके बाद सम संख्या कौन होगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद कौन हो जाएगा, तो इसमें जुड़िएगा तो 6 हो, मतलब 6 जोड़िएगा। तो अब ये तो ये x विषम है, तो विषम और सम जोड़कर कितना हो गया, विषम बना, विषम और सम जोड़कर कितना बना, विषम बना, विषम और सम जोड़कर कितना बना, विषम बना। नहीं तो वैसे ही ये x + 8 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है क्या माने, हम कैसे माने बात ना, x में 1 जोड़ें कि 2 जोड़ें। तो इस नियम को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे बोल रहा है क्वेश्चन विषम संख्या के बारे में ना। तो देखिए तो आपसे बोला है a और c, तो a और c कौन है, ये है, देख रहे ना बात। तो ध्यान रखिएगा, x कितना होता है, 2x होता है, प्लस 2x अब प्लस 4, और इसका योग दिया है 146। अब देखिए आपका आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो यार। ये तो -4 हो गया, कितना हो गया, ये 142 हो गया, और इससे कटाओ तो कितना हो गया, 2 7 14 हो गया, और 2 1 2 71 आ गया। कितना आ गया आपके पास, 71 आ गया। देख रहे हैं ना बात। अब आपसे पूछा है क्या कि जैसे ही 71 आ गया तो आपसे पूछा है कि ई का मूल्य क्या होगा, मतलब ई का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 71 आ गया। तो ई क्या है, x से 8 ज़्यादा है, तो आप 8 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको ना, और हमेशा ये ध्यान पर रहेगा आपको। नहीं, इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा केवल कि विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तब विषम बनता है, अगर विषम में विषम जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, सम संख्या बन जाएगा, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब तय कह रहा है क्या, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक ना, इस क्वेश्चन के लिए। अगला टाइप क्या कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले इसे कैसे बना लेंगे। देखिए ये जो ऑप्शन आपका दिया है ये छोटी संख्या दिया है, ऑप्शन जो दिया है छोटी संख्या दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि क्रमागत, तो 8 होगा छोटी, तो इससे बड़ी क्या होगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्या। नहीं, इसमें सम विषम नहीं ना पूछ ले, सम पूछ रहा होता तो सम संख्या रखते हैं, विषम पूछ रहा होता तो विषम रखते हैं। लेकिन प्राकृतिक में क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या का ही 2 पार्ट होता है, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक ना। ये तो 8 है, 9 है, 10 है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और देखिए तो ये तीनों का योग बोल रहे हैं 110, और यही इससे ज़्यादा हो जा रहा है 110 से, तो ये हमारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब 6 होगा छोटी, तो 7 होगा, उसके बाद 8 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो देखिए यही क्या होगा कि ज़्यादा, 9 4 13 हो गया, 6 4 10,
एक 11 हो गया, ये 113 हो गया। यही दोयों का योग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसको भी काट लेंगे। 7 देखते हैं, तो 7 होगा छोटी, तो 8 इससे बड़ी और 9 इससे बड़ी। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये तो 9 4 13 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, ये भी 113 हो गया। तो हमारा ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, इसको भी काट लेते हैं। अब 5 का देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 6 7, ये तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब तो 3 गो नहीं हुआ तो 5वां ना होगा, ये तो आप कॉमन सेंस से भी मार सकते हो, लेकिन देख लो। ये तो 6 5 11 और 9 1 कितना होता है 10 होता है, मतलब 20, 3 2 5 4 9 2 11 110 आ गया। तो हमारा आंसर कितना बन गया 5 बन गया। अगर आप देखते हो कंसेप्ट क्या है इसका, देखते हैं कि अगर हम क्या होता है कि 3 गो संख्या है और प्राकृतिक संख्या है कि ना, तो देखिए तो एगो x हो गया, एक पहला, अगला क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। दिख रहा है ना बात। अब खुद सोचो, ये x हो गया, लगातार संख्या, प्राकृतिक संख्या है, इसमें से सम विषम की कोई बात नहीं है, तो कुछ चीज़ सोचना आपको नहीं है। देखिए तो ये x² हो गया, इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, और सब मिलाकर 110 हो गया ये ना। अब इसमें क्या होगा, टाइम लग जाएगा आपको, इसीलिए इसको ऑप्शन से बना लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास x का वैल्यू निकल के चले आएंगे और वहीं आपका आंसर बनेगा दोस्तों। तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस ऑप्शन से बना लीजिए आप लोग ना। तो ये मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा है दोस्तों, तो अगर आप हमारे पेज से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर मेरे चैनल यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।